आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल। बंधुओं, हमारे दलित समाज में आज पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी देश भर में कोने कोने में मौजूद हैं, भारी संख्या में। इन लोगों की कोई कमी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा सरकारी व अन्य नौकरियों में भी भारी तादाद में हैं। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेला होते हुए भी करोड़ों करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मार्ग प्रशस्त किया। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समाज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। इन सभी बातों पर जय भगवान जाटव जी प्रकाश डालेंगे। जी सर। मैं एंटी क्राइम टीवी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ मेरे विचार लेने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा। मैं अपने समाज के सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर यदि सब लोग चाहें कि हम सरकार के ऊपर निर्भर रहें तो आप भूल जाइए। जमाना बदल गया, बाबा साहब चले गए। बाबा साहब के बाद बहुत लोग अपने आप को बड़ा कार्यकर्ता कहते हुए जो कर सके वो भी चले गए। आज की तारीख में जो समय चल रहा है वो ऐसा देखने में लग रहा है कि जिनके दिलों में दर्द है वो बहुत कम लोग रह गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार की तरफ देखने की बजाय खुद हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के बारे में, इस बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। और जब तक हम लोग खुद भी अपने उठने के लिए यदि तैयारी नहीं करेंगे या खुद अपना मन ये नहीं बनाएंगे कि हमें खुद उठना है, तब तक ये उठना बहुत मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। मैं अपने सभी भाइयों बहनों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग खुद भी उठें और समाज में जो अपने दूसरे साथी हैं, जो समाज में दूसरे लोग हैं, जो हमारे भाई बंद हैं, उनको भी हम उठाने में मदद करें। यदि हम ये काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अभी जो हालात पैदा हो गए हैं, हम ऐसा हो गया है कि हम लोग सब कुछ भूल बैठे हैं और सब सरकार की तरफ से सोचते हैं कि वहीं से कुछ काम होगा, वही हमारा उत्थान करेंगे। इसलिए मैं अपने समाज के साथियों को ये समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि यदि वो इस मुकालते में है कि सरकार कुछ करेगी तो उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो जमाने अब लद गए जब सरकार कुछ करना चाहती थी और काम होता भी रहा है। जो भी थोड़ा बहुत हुआ है आज नाम के लिए काम है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। सारा समाज का जो डाउनफॉल चल रहा है, ये मेरे पास इसके एक एक आंकड़े हैं। मुझे पूरे देश का खाका मेरे पास तैयार है। मुझे मालूम है कि जो हमारा उठान संभव हुआ था, जो हमारा विकास संभव हुआ था, वो डाउनफॉल हो रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। और यदि हम लोग अभी नहीं जागे तो ये डाउनफॉल बराबर चलता रहेगा। और मैं इस दलित समाज के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेवारी समझता हूँ कि जो हमारा समाज पढ़ा लिखा है, जिसका कि लोग जाटव चमार के नाम से कहते हैं, ये जाटव चमार की जिम्मेवारी है आगे भी कि वो लोग आगे आए और आगे आकर के जो हमारे दलित समाज के दूसरे भाई बहन हैं उनकी भी मदद करें और खुद अपने जाटव चमार की भी मदद करें। ये तभी संभव है जब मन में जो सबसे जागरूक कौम है, जो सबसे जागरूक समाज है, वो जाटव चमार है। उसकी ड्यूटी अपने समाज को भी उठाने की है और दलित समाज के जो दूसरे अंग हैं, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हो, चाहे और कोई भी जितने भी और छोटे छोटे हमारे ग्रुप हैं, उन सबको उठाने की जिम्मेवारी ये दलित समाज के जो अगुवा हैं जाटव चमार, इनकी ही है। भले इनको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन इन्हीं को उठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बोझ भार, ये कंधे जो समाज की विकास का बोझ भार है, वो इन्हीं लोगों पर है। इसलिए मैं अपने उन समाज के सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि वो कड़ी मेहनत के साथ जुट जाए। और जो मैं आज थोड़ा सा आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुन करके उसको आगे उसके बारे में सोचे।
मैं बाबा साहब ने या पूरे देश में जो बड़े से बड़े इस देश के या वर्ल्ड के जो भी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, वो सब के सब लोगों ने कहा एजुकेशन। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा एजुकेशन। एजुकेशन की बात करना हमारा पहला परम कर्तव्य है, इसलिए एजुकेशन का लेना, हर घर में एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आज मेरे हिसाब से, यदि मैं आपको सही सही बताऊं, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में हमारा दलित समाज, और उसमें चाहे जाटा चौहा समाज भी हो, 80% कम से कम बिल्कुल अनपढ़ है। 12वीं क्लास पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता। यदि किसी आदमी ने ग्रेजुएशन भी करी हो, पढ़ना नहीं है, जब तक कि उसको खुद नॉलेज ना हो। मैं ये जानता हूं कि आज की तारीख में एक भी, इसलिए मेरा अपने समाज के साथियों से कहने का है कि योजनाएं सामान्य वर्ग के लिए बनी हैं। सामान्य वर्गों के लिए कितनी योजनाएं बनी हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, दूसरा स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, और ऐसी कई और योजनाएं हैं जिसमें हम लोग को, जो जनरल कास्ट का आदमी यदि उस योजनाओं का फायदा लेके आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते। हमें एक दुख है, जो सबसे बड़ा दुख है, वो दुख ये है कि हमारे लोग, हमारे जो भाई बहन हैं, वो ना योजनाओं के बारे में जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वे एक दूसरे को बताते नहीं हैं। इस वजह से लोगों को कुछ पता नहीं है क्या करना है, कहाँ से पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मेरा लोगों से है कि वो इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, वो अपना बिजनेस, ट्रेडिंग और दूसरी कई चीज़ें हैं, उनसे अपना आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि हम लोगों को क्या क्या योजनाएं लेनी चाहिए। वो अलग बात है, या हमारी बदकिस्मती कहो या सरकार की नाकामी कहो। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं की हैं, अब उनमें कोई आय सीमा नहीं लगती, कोई उसमें इनकम का कोई बंधन नहीं है कि आपकी 2.5 लाख आमदनी है या 3 लाख की आमदनी है। लोन की कोई लिमिट नहीं बना, लोन की लिमिट है, पर वो ऐसा नहीं है जैसे सूर्यप्रकाश की उन्होंने स्कीम बनाई है, वो 5 लाख रुपए अधिकतम मिलेगा, और जो उसके ऊपर उसी को मिलेगा जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है। तो ये योजनाएं हमारे हैं। हमें बड़ा दुख है, हम मंत्रालय में इस बात को बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है काफ़ी। हम कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री रोजगार में कोई आय सीमा की बात नहीं है, तो आप इस आय सीमा को हटाइए। फिर उसमें 5 लाख रुपए बहुत कम है, 5 लाख रुपए में कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए बना दिया है कि आपको जो स्टैंडअप योजना है वो 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक की योजना है। एक हमें स्टैंडअप योजना को पढ़ना चाहिए। स्टैंडअप इंडिया है, उसमें हम लोग को लोन मिलेगा, गारंटी से भी छूट है, और जो हमें 25% सब्सिडी, अपने जो भी हम वहाँ खरीदारी करेंगे, जो भी मशीनरी प्लांट आएगा, उसके ऊपर हमें 25% सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी जो काम आएगी, वो जो मार्जिन मनी लोन देना, मार्जिन मनी देनी होती है हम लोग को 20%, 25%, वो 25% मार्जिन मनी ना दे करके हमें 10% देना है, और प्रधानमंत्री योजना में तो 5% ही देना है। इसलिए हमें 10% यदि हम मान लें, तो 10% पैसा दे करके हम 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 50 लाख, जो भी चाहे जैसा जिसका बिजनेस है अपना कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। The Bluetooth device is ready now. इसलिए मेरा ये कहना है, जैसे मैं आपको अभी बता दूं कि हम लोग कहीं उठने के लिए कोशिश नहीं करते। मुझे दिल्ली में है DSFDC, दिल्ली स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसमें आज पूरे साल के अंदर 25 लोग भी वहाँ फार्म लेने नहीं पहुँचे, और ना ही कोई इंडस्ट्री लगाने की बात की। वो सारे लोग कहते हैं कि हमारी उनसे गैप पे झगड़ा होता है। वो कहते हैं जब कोई आएगा तभी तो हम लोन देंगे। तो हमारे लोगों को अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए लगाना चाहिए। ऐसे ही मैंने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसको भी मैं बदलवाने की पूरी उसमें हूँ कि वो लोग हमारे को लोन देने की बजाय वो हम लोगों को गारंटी देने की कोशिश करे, मार्जिन मनी लोन लेने की कोशिश के, बिना ब्याज के वो हमें पैसा दे।
वो पैसा कमाने के लिए दफ्तर नहीं बने हैं, ये ऑफिस बना जो पैसा आता है हम लोगों के लिए जिस साइड में आता है, वो पैसा ना डाइवर्टेबल है ना वो लेफ्टेबल है। आज की तारीख में 86,000 करोड़ रुपया स्पेयर पड़ा हुआ है, उसको लगाना है। उसको हमने स्कीम दी है कि आप पूरे देश में हर सांसद के क्षेत्र में एक एक डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोल दीजिए, जिसमें 1500 बच्चे हमारे उस जिले के पढ़े। तो इस तरह से हर संसदीय क्षेत्र में यदि 1500 बच्चे पढ़ेंगे एक क्षेत्र में, तो 800 सांसद हैं, 543 MP जो आते हैं वो लोकसभा से आते हैं, और 250 के लगभग जो आते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। इस तरह से हमारे 800 सांसद बनते हैं। लगभग 800 सांसद यदि वो अपने अपने क्षेत्रों में हमारे डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलवा देंगे, तो ये जो 86,000 करोड़ रुपए हमारे पास स्पेयर पड़ा है तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। इस पर हम लोग दबाव डाले हुए हैं और सरकार को इस बात के लिए हम एग्री कर रहे हैं, और वो लगभग एग्री हो भी गए हैं। वो पैसा आपको मिलेगा, आपके स्कूल खुलेंगे, एजुकेशन का मामला सब मिलेगा। इस तरह से एक इन्होंने बनाया कैपिटल वेंचर फंड, IFCI कैपिटल वेंचर फंड। वो लोन देते हैं 15 करोड़ रुपए तक। उसमें 15 करोड़ रुपए लेने वाले लोग भी वहाँ जा रहे हैं। हमने उसको कहा उसको हटा करके आप NSFDC में जोड़िए। NSFDC का काम है कि वो हम लोगों को लोन मुहैया कराए। तो ये जगह जगह जो खर्चे हो रहे हैं, जो स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग के किराए, जो खर्चे हैं वो कर्टेल करें, क्योंकि इस तरह के ये जो दफ्तर हैं ये बिना बात के खर्चे बढ़ा रखे हैं। मैं आपको बता दूं, शायद नहीं पता हो, कितने शर्म की बात है। ये NSFDC 30 साल पहले इसका गठन हुआ, लेकिन ये अभी हमारे 30,000 आदमियों को भी ऊपर नहीं उठा पाए। मेरा कहने का मतलब है इन्होंने अभी तक 20 करोड़ रुपए भी पूरे समाज में आज तक नहीं बांटे, जबकि इनकी तनख्वाही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जा चुकी है। तो और बिल्डिंग भी खरीदी है 30 साल में 50 करोड़ 30 साल में 50 करोड़ रुपए भी नहीं बांटे इन्होंने, और 20 करोड़ रुपए के लगभग इनका गया है। इससे जो 35 करोड़ आबादी है, लगभग हमारी 35 करोड़ आबादी है, ये 35 करोड़ में से क्या आया? किसी को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इसका कारण है कि हमारा समाज सोया हुआ है, और वो जागृत होता तो वहाँ अपना बिजनेस धंधे सब लोग करते हैं, उनको करने का मौका मिलता है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब का है। शेड्यूल ट्राइब की ये हमारे पास सारा स्कीम चलती है। शेड्यूल ट्राइब वाले भी बिल्कुल सोए पड़े हैं, उन्होंने भी कोई लोन वगैरह नहीं लिया। ऐसा ही एक नया बना दिया दफ्तर, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी बना हुआ है। इसने भी अभी 5 साल में 5 आदमियों को लोन नहीं दिया। दिल्ली में नहीं दिया तो बाकी कहाँ दिया? अभी उनके लिए हमने बहुत गर्मा गर्म लेटर उनको लिखा है, गाली भरे लेटर लिख रहे हैं हम, लेकिन वो कहते हैं आप आदमी तो लाइए, आदमी नहीं आ रहे। यदि कोई आदमी सफाई कर्मचारी आएगा तो हम लोन देंगे। आयु सीमा है सर इसमें कोई? तो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, जब हम लोग जाएंगे जी अपना कोई काम करेंगे ही नहीं, तो वो कहते हैं फार्म ले, यहाँ काम दे, हम मने करें तभी तो, लेकिन हमारा लोग जी सर, लोगों को जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा क्या इसमें कोई आयु सीमा है? इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। 60 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। SC/ST कम्युनिटी का कोई भी सफाई कर्मचारी का नेशनल शेड्यूल कास्ट जी ट्राइबल कारपोरेशन हो, चाहे वो दूसरी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, उसमें आपको पैसा मिलेगा, सारा सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि पहले वो लोग अपने आप को मजबूत करें, अपना धंधा ढूंढें और लोन के लिए यहाँ अप्लाई करें। इसलिए मेरा अपना कहना है वो चले। यही हालत बैकवर्ड क्लास की है। ये नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, ऐसे ही ये माइनॉरिटीज का है, नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इस तरह से हमारी सारा हम लोग काम करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप इसका फायदा उठाइए, लेकिन कोई आदमी यदि जाएगा ही नहीं लेने,
एक हमने उनको कहा है कि आप कब लोगों को बताए हैं, कहते हम मीटिंगें करते हैं। मीटिंगें नहीं, आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दीजिए। जब तक आप अखबार में जी। एडवर्टाइजमेंट दे करके लोगों को स्कीम के बारे में नहीं बताएंगे, बिल्कुल। तब तक उसके बारे में क्या होगा। तो अभी आपके एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे और आप उन एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उसके लिए अप्लाई करिए। और यदि जब तक एडवर्टाइजमेंट आता है तब तक आप नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ये सारी चीज़ अवेलेबल है जी। और आप उसमें से निकाल करके, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर है, आप उसमें निकाल करके आप उसमें देखिए टर्म्स कंडीशन क्या है और उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करिए। आप आगे बढ़िए। दुनिया लोन ले करके कहीं कहीं के व्यापार करके कितने आगे बढ़ गई है। इसलिए मेरा अपने सारे समाज के भाइयों से अनुरोध है कि वो ऐसा ही मेरा अपना अनुरोध है कि ये लोन लेने के बाद में सर, ये जो सारी स्कीम्स आपने बताई हैं, इतनी सारी SC ST के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई स्कीम के अंतर्गत लोन है, कितनी देर तक वो चुकाना पड़ता है, कितना % चुकाना है, वो सारी स्कीम का थोड़ा ब्यौरा देंगे? उसका ब्यौरा उसमें लिखा है